राधे राधे दोस्तों, आज आपको जानकारी देंगे कि गर्मी में सबसे ज्यादा फूल देने वाला वो कौन सा प्लांट है। जैसे तो ये प्लांट आयुर्वेदिक में बहुत ही उपयोगी साबित होता है। और दोस्तों इसे लोग उपाय किस चीज में करते हैं, तो इसे करते हैं जिसे बहुत ही ज्यादा शुगर बढ़ा हुआ है। इसका पत्ती खाने से शुगर लेवल बहुत ही कंट्रोल होता है। हालांकि इसे दिनचर्या में 1 या 2 पत्ता सेवन करने से आपका जड़ से भी समाप्त हो सकता है। तो दोस्तों ये दवा आपको हम पहले भी कभी बताए थे, तो जो जिसमें एक लेडीज है हमें कमेंट की थी कि ये दवा, ये पत्तियां खाने से हमारा शुगर लेवल कंट्रोल हो गया। तो आपको यदि अच्छा लगता है तो इसका सेवन करें। इसका यदि कोई साइड इफेक्ट होता है, ऐसे तो दोस्तों इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। यदि आप अपने शरीर में, हर शरीर का अपना अपना साइड इफेक्ट होता है, तो आप सेवन करने के बाद यदि आपको कुछ ऐसा लगता है तो इसे खाना छोड़ दें। पर ऐसे माना गया है ये कोई भी खराबी नहीं करता है। 1 से 2 पत्ती आप ले सकते हैं। पर दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि गर्मी में यदि सबसे ज्यादा फूल देने वाला प्लांट है तो ये है बिनका का, यानी कि सदाबहार। यानी सदाबहार हर मौसम में ये फूल देता है, पर सबसे ज्यादा फूल गर्मी के सीजन में देता है। तो ये हमारे जितना भी पेड़ है, हर पेड़ में इसका बीज गिर जाता है और उसी से उखाड़कर यहाँ पर हम ढेर सारे प्लांट लगा रहे हैं। अब ये जो कैरी बैग है, ये कैरी बैग है हगीज का। बच्चे का जो हगीज होता है उस चीज का ये पैकेट है, और ये आपका पूरी गर्मी, पूरी बरसात ये आराम से चलेगा। तो यदि आपको सीजनली प्लांट लगाना है तो इस तरह से कैरी बैग अपने घर पर बना ले और लगा ले। तो इसका मिट्टी का जो हम रिपोर्टिंग किए हैं, तो ये मिट्टी है और आधा भाग हमारे घर का जो बेकार मटेरियल होता है, यानी कि प्याज आलू का छिलका, जो हम उसका पानी निकाल कर पौधा को दे चुके हैं। जो अब इसका सिट्टी बचा है ये भी हमारा वर्मी कंपोस्ट में काम आएगा, तो उसके नीचे ये दिए हैं। देने के लिए वीडियो बंद हो गया था इसलिए नहीं बता पाए, पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि इस तरह से मटेरियल आप नीचे दे दें और ऊपरी भाग में इस तरह से मिट्टी दे दें। तो ये मिट्टी में हम क्या करेंगे, अब ये पत्ती को, जितना पत्ती आप देख रहे हैं इसको कम करेंगे, थोड़ा सा जल का कटाई करेंगे। ऐसे तो ये बिनका का प्लांट जो होता है दोस्तों कटिंग से भी लगता है, पर हमें हमारे प्लांट में इस तरह से पौधा उग जाता है तो जड़ सहित हमें प्लांट भी मिल गया। और इसको कटिंग करेंगे, कटिंग करके लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा ये पुसी होगा प्लांट। तो अभी इसको हम अच्छे से साफ कर कटिंग कर मिलते हैं। तो दोस्तों किस तरह से हम सारे पत्ती को निकाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। अब जड़ का भी हम कटाई किए हैं, तो हम आपको दिखाते हैं। इस तरह से जो जड़ है आप देख रहे हैं, तो आपको यहाँ तक इस तरह से काट देना है। जैसे हर एक जड़ का हम कटाई किए हैं। आप देखिए जड़ का कैसे कटाई किए हैं। पत्ती हम 1 ही 2 रखे हैं, ताकि ये जो हम जब कबाड़े हैं तो ये डोरमेंसी पीरियड में ना जाए, ये पौधा लगने से पहले मर ना जाए। तो इस तरह से पत्ती को आपको कम करना है। कहीं से भी आप उखाड़ के बिनका का प्लांट ला रहे हैं तो इस तरह से आप कर लें। और इस बैकेट में लगाने का मकसद ये है कि ये जो पौधा है अच्छे से स्वस्थ हो जाए। जब तक एक उंगली का, यानी कि थोड़ा सा मोटा ना हो जाए, तब तक इसी कैरी बैग में रखेंगे। जब देखेंगे कि हाँ हमारा पौधा जो है हेल्दी हो गया है, तो आप दूसरे गमले में भी लगा सकते हैं। नहीं तो आपको ढेर सारे एक ही पौधा एक ही गमले में लगाना है तो ये कैरी बैग में भी छोड़ सकते हैं। तो नर्सरी वाले क्या करते हैं, इसका खेती करते हैं और ये प्लांट को बेचते हैं, तो वो मिट्टी में लगाते हैं। इसी तरह से कटाई करके जड़ का कटाई कर देते हैं और सारे प्लांट को इसी तरह से लगाते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इस तरह से प्लांट को एक जैसे बुआई कैसे करना है वो देखें। तो अभी हम क्या करेंगे, एक प्लांट लेंगे और उंगली के सहारे इस तरह से गड्ढा करेंगे और इस तरह से हम डीपली अंदर तक डाल देंगे और अच्छा से इसे दाब देंगे। इस तरह से उंगली की मदद से दाब दें, ताकि हवा द्वारा भी पौधा हमारा हिले नहीं। अब हमको क्या करना है, थोड़ा सा 2 उंगली के भीतर इसे और भी चाहे तो डीपली गड्ढा कर सकते हैं। ये ना देखें कि कोई पौधा छोटा है या सामान में छोटा डीपली अंदर कोई ज्यादा गया है, कोई कम गया है। इस तरह से अच्छे से, जैसे हम दबा रहे हैं, अच्छे से दबाकर लगा दें इस तरह से। और इसका पत्ती 2 गो और काट देते हैं इस तरह से। ये प्लांट इस तरह से यदि आप लगाएंगे तो सीधा भी होगा, जैसे कि ये टेढ़ा है। तो अब सीधा करने के लिए इसे अच्छे से अंदर गड्ढा करें। आप चाहे कोई डंडे की मदद से गड्ढा कर दें, जैसे कि जहां हम डंडा ले रहे हैं, ये डंडे की मदद से अच्छे से गड्ढा कर दिए। अब गड्ढा करने के बाद इसे अच्छे से अंदर डाल देंगे। ये प्लांट को देखें किस तरह से हम सीधा कर पा रहे हैं। यहाँ मिट्टी कुछ ज्यादा इस तरह से दबा देंगे ताकि जो प्लांट है हमारा ये सीधा हो पाए। और अभी ये कच्चा है, ये सीधा हो जाएगा। यदि हम बाद में इसे सीधा करने के लिए कोशिश करेंगे तो सीधा नहीं हो पाएगा। इस तरह से ये भी प्लांट देखें टेढ़ा है, तो जो प्लांट ज्यादा टेढ़ा है उसे ज्यादा अंदर डालेंगे। इस तरह से हाथों की मदद से
अंगूठे से दबाएंगे इस तरह से। देखिए ये प्लांट सीधा हो गया। तो सीधा करने का, अभी हम छोटा प्लांट है, सीधा भी कर पाएंगे। जब ये अच्छे से बड़े हो जाएगा तो सीधा आप नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से जो प्लांट सीधा है उसे लगाने में अच्छा लगता है। और सीधा करने का आपको रीजन बताएं कि सीधा इस तरह से आप कर सकते हैं। गर्मी में ये प्लांट बहुत ही ज्यादा फूल देता है। तो एक यहां लगा देंगे। तो दोस्तों आप देखें किस तरह से हम प्लांट लगाए हैं। और एक दो प्लांट और लग जाएगा। किसी गमले में अधिक व्हाइट बिनका का पौधा देखेंगे तो वो भी लगा देंगे। ये व्हाइट नहीं है, कलरफुल वाला बिनका का प्लांट है। तो ये सारे आपको ये भी बताएंगे, इसका वीडियो लेकर आएंगे कि बिनका का प्लांट यदि आपको देखना पसंद है कि या कलर किस तरह से होना चाहिए, तो पत्तियां से और डंडी से आप पहचान कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखाते हैं, ये डंडियां देखिए ये लाल है और ये डंडियां जो देख रहे हैं ये सादा है। तो ये सादा बिनका का प्लांट है। तो इस तरह से पहचान इसका होता है। यदि नर्सरी वाले आपको कहीं ठगे तो इस तरह से आप पहचान कर पाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा मिट्टी भरेंगे और पानी दे देंगे और ये कैंची की मदद से छेद कर देंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा प्लांट फिर से हम कबाड़ लिए हैं। कबाड़ने के बाद हमारा जगह भी बच रहा है तो इसमें अभी हम लगा देंगे इस तरह से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से ये प्लांट को हम लगा लिए। पूरा जगह खाली था, कुछ कुछ हम सारा भर दिए। भरने के बाद अब इसमें क्या करेंगे, पानी दे देंगे। इस तरह से आपको क्या करना है, पानी दे देना है। जब आप पानी देंगे तो मिट्टी आपका कुछ बैठेगा, क्योंकि ये रेतीली मिट्टी है। और रेतीली मिट्टी हम एक बार पानी देंगे। और बिनका का प्लांट में पानी आपको कम से कम देना है। जब आपकी मिट्टी एकदम सूख जाए, ड्राई हो जाए, फट जाए, तभी पानी देना है। क्योंकि ये बिनका का प्लांट होता है, आप देखे होंगे किसी किसी दीवार में जहां पाइप नाली का जाता है वहां पर बहुत ही ज्यादा ये फूल देता है, क्योंकि इसे पानी कम चाहिए। तो इस हिसाब से आपको पानी कम देना है। और प्लांट को अभी हम लगाए हैं तो इसे छाया में रख देंगे। तो दोस्तों ये प्लांट को छाया में रखने के बाद आपको पूरी सनलाइट में कब रखना है, 1 हफ्ता के बाद इसे पूरी सनलाइट में रख दें। क्योंकि ये बिनका का प्लांट पूरी धूप में रहेगा तो बहुत ही ज्यादा फूल इसमें आएगा। ये जानकारी आपको बिनका का प्लांट को जो दिए हैं दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।